हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आईबीपीएस पीओ मेंस का स्कोर कार्ड आउट हुआ और ऐसा क्यों होता है, क्या करता है, बदलाव की ज़रूरत है, तो सभी कुछ के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक भी दे दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सके। क्योंकि होता क्या चीज़ है कि स्टूडेंट अपना स्कोर कार्ड देखने के बाद अब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और एक होता है ना कि जो बहुत दिनों से जो भी चीज़ चले आता है उसको अब बदलाव की उसमें ज़रूरत है। अगर बदलाव नहीं होगा तो लोग बैंक का प्रिपरेशन करेगा ही नहीं। क्योंकि जब से स्कोर कार्ड आउट हुआ है, पहले होता था क्या कि जैसे अगर प्री का लेकर के चलते हैं, तो मान के चलिए कि अगर आपका इंग्लिश में कम नंबर आता है तो लोग अपने आप को ही एक होता है कि मेरा इंग्लिश में गलती हो सकता है और गलत हुआ हो भी होगा। अगर आपका जीए में गलती होता है मेंस में जा कर के, तो आपको लगेगा कि चलो जीए में हम कुछ तुक्का भी मार के आए हुए थे, कुछ गेस वर्क भी था, वो गलत हो गया होगा, मेरा कट कुट करके इतना नंबर आ गया। अब लेकिन बात यहाँ पर ये आ रहा है कि आईबीपीएस पीओ मेंस का जो रीजनिंग का पेपर हुआ, क्वांट का पेपर हुआ, उसमें लोग तुक्का क्यों मारेंगे? तुक्का कोई 1 घंटा, अगर मैं 1 घंटा में अगर आप 1 आवर का जो इंग्लिश वाला रीजनिंग वाला सेक्शन रहता है, तो उसमें अगर आप 1 आवर का समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं, तब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि 1 आवर में आप हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर दिए होंगे। आप क्वेश्चन सेलेक्ट किए होंगे, तब उसको सॉल्व किए होंगे, तब अटैम्प्ट किए होंगे, तो गलती होने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय भी रहता है। तो उसमें भी नंबर घट करके आया, जहाँ पर आना चाहिए मान जो आ रहा था, जिस समय स्टूडेंट का 20 आ रहा था, 15 आ रहा था, 22 नंबर बन करके आ रहा था, तो नंबर आता है यहाँ पर 7, 6, 5, इस तरह का नंबर देखने के लिए मिलता है। तो ये कहाँ से होता है? ये सिर्फ होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन तब जब ये आईबीपीएस पीओ मेंस जो हुआ 2 शिफ्ट में जैसे हुआ, तो ये नॉर्मलाइजेशन आ गया। अगर यही एग्ज़ाम सिर्फ 1 शिफ्ट में रहता तो ये चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो हम ये कहते हैं कि अगर आईबीपीएस अपना चेंज नहीं करना चाहता है, कि हम चेंज नहीं करेंगे मतलब हम रो मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं दिखाएंगे, तो वो नहीं दिखाए, कम से कम ऐसा तो वो करे ना कि मेंस जैसा एग्ज़ाम में, इसमें होता क्या चीज़ है कि अच्छे अच्छे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर किसी का सिलेक्शन हो जाता है, किसी का नहीं हो पाता है। उसमें आप लोग भी कुछ कर नहीं सकते। आप लोग क्या करिएगा कि जाकर पे अच्छे से पेपर अटैम्प्ट कीजिएगा, लेकिन मार्क्स देखिएगा तो मार्क्स अच्छा से खासा नॉर्मलाइजेशन के चलते घट जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और आखिर ये भी आपको पता नहीं चलता है कि हाँ मेरा रो मार्क्स इतना आया, नॉर्मलाइजेशन के वजह से मेरा मार्क्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, जो भी हुआ कम से कम ये भी बता देना चाहिए था। और अगर ये नहीं बताए तो पेपर 1 शिफ्ट में करा ले कि नॉर्मलाइजेशन का झंझट ही नहीं रहे। और दोस्तों, साथ ही साथ एक बात और कहना चाहेंगे, आप लोग को भी ये पता चलता होगा कि अगर आप बैंक का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो बैंकिंग के जितने भी टीचर हैं, जो भी यूट्यूब पर हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं, सभी अच्छे अच्छे टीचर हैं, लेकिन किसी में एक तरह का जो आपस में रहता है यूनिटी, जो आप एसएससी, जैसे कि अगर आप अभी रिसेंट में देखिएगा कि बिहार में जो बीपीएससी होता है, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है, नॉर्मलाइजेशन के चलते ही इतना ज़्यादा बवाल हुआ है और वो जारी भी है। तो अब कुछ ऐसा भी बैंक में भी आगे आने वाले दिनों में आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर ये सभी चीज़ बदलाव नहीं हुआ तो। क्योंकि उसका अब ज़रूरत भी है। कम से कम स्टूडेंट को ये तो पता चलना चाहिए ना कि मेरा रो मार्क्स इतना आया, मेरा नॉर्मलाइज मार्क्स इतना हो गया, नॉर्मलाइजेशन के वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या नॉर्मलाइजेशन के वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि आखिर क्या चीज़ हुआ। तो सभी कुछ ये नॉर्मलाइजेशन के चलते होता है। अब बात यहाँ पर ये होता है कि हम ये चीज़ आखिर इतना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि होता क्या चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट, अगर आप में भी बहुत सारे होंगे कि बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, स्कोर कार्ड देखने के बाद उम्मीद टूट जाता है कि अब प्रिपरेशन करें कि क्या करें, छोड़ दें, मतलब मन में बहुत सारा नेगेटिव चीज़ भी आता है। तो देखिए, इसको सिर्फ अभी हम यही कह सकते हैं कि आपको इसमें सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या कुछ कैसे होता है, उसमें भी आपका कुछ भी कंट्रोल नहीं है। तो बस सिर्फ यही रखिएगा कि जो आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। अगर आपको और लगता है कि हम मेहनत कर सकते हैं तो कीजिए।
अगर किस्मत में रहेगा तो हो ही जाएगा, और अगर नहीं रहेगा तो आप लाख भी कोशिश कर लीजिएगा तो नहीं रहता है। तो बस अब कुछ किस्मत पर भी डिपेंड करता है और कुछ आपके मेहनत पर भी डिपेंड करता है। तो बस मेहनत पर डिपेंड कर कितना कर रहा है वो आईबीपीएस नहीं बताता है कि आपके मेहनत की वजह से नहीं हुआ या आपकी किस्मत की वजह से नहीं हुआ। तो जिस दिन अब आने वाले दिनों में तो कुछ बदलाव की ज़रूरत भी है, और जो आईबीपीएस को करना ही पड़ेगा, क्योंकि होता क्या चीज़ है कुछ पता नहीं चलता है। और साथ ही साथ आईबीपीएस या एसबीआई भी कुछ बदलाव अगर करे इस सभी चीज़ में, तो आने वाले दिनों में आईबीपीएस भी इस चीज़ को बदलाव इसमें करेगा ही करेगा। और अगर धीरे धीरे सभी टीचर भी इस पर अगर आवाज़ उठाएं कि ये बदलाव होना चाहिए, तो निश्चित ही आईबीपीएस भी आने वाले समय में इस पर कुछ ना कुछ तो एक्शन ज़रूर लेगा। तो अब आप लोग भी अपने अपने जहाँ पे भी जो भी टेलीग्राम में जो भी जुड़े रहते हैं इस चीज़ को लेकर के एक जुड़िए कि आपस में नॉर्मलाइजेशन का भी जो भी रहता है रो मार्क्स तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वो चीज़ दिखाना शो करना चाहिए, जिससे जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कोई भी आगे आने वाले समय में दिक्कत नहीं हो जो अभी हो रहा है। तो अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे एक वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।